मेरे बेटा लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ स्टडी किया था। अब लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बॉयल्स लॉ की बात की थी। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। गौर से सुनते आइएगा। लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी, अब हम लोग क्या है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में गौर करना क्या है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में अब 3 ग्राफ हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्राफ, अब इसमें भी ज़्यादा तवज्जो से सुनना है, लिखना खुद है, इसमें मैं बहुत कम लिखूंगा। आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, बॉयल्स लॉ में क्वांटिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। गैस की क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना होता है। पहला ग्राफ हम जो पढ़ने लगे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात तो जो सुनिएगा, हम लोगों ने गैस फिल कर दी एक सिलेंडर में जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन मौजूद है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन मौजूद है। जब हम लोग गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस मालिक्यूल क्लोज हो जाते हैं, वॉल्यूम कम होता जाता है। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप, कि जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम से कम होता जाएगा। अब मेरे बच्चों, जो ही हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है, और वाई एक्सिस को आर्डिनेट कहा जाता है, आर्डिनेट। मैंने ऊपर लिखा भी है, एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस आर्डिनेट कहा जाता है। तो जो सुनते आइएगा, तो हमने जो ही ग्राफ प्लॉट किया, प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस। अब मेरे बेटा तो जो सुनना, इस पॉइंट के ऊपर यह है, ये जो एरो बता रहा है कि इधर प्रेशर यूं बढ़ता जा रहा है, यहाँ प्रेशर कम, इधर ज़्यादा, इधर और ज़्यादा, इधर और ज़्यादा, तो प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब इधर वॉल्यूम कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, और ज़्यादा और ज़्यादा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रेशर यहाँ मिनिमम है, अगर आप गौर करें तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। प्रेशर मिनिमम तो वॉल्यूम मैक्सिमम। जो ही हमने प्रेशर बढ़ाया, अब वॉल्यूम क्या है? तो जो सुनना, प्रेशर जो ही बढ़ाते हैं, गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होते जाते हैं, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। अब देखो, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम से कम होता जा रहा है। शुरू में आपको पता है मॉलिक्यूल वेरी वेरी अवे थे, जो ही क्लोज आते गए तो वॉल्यूम क्या हो गया? फौरन डिक्रीज हुआ। ऐसा ऐसा वॉल्यूम डिक्रीज उतना नहीं होगा जितना शुरू में हो रहा था, क्योंकि शुरू में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा थी, अब एम्प्टी स्पेसेस उसकी निस्बत कम हो जाती हैं। तो अब इस कौन सा रिलेशनशिप क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब प्रेशर क्या है? मिनिमम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, जब प्रेशर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम है। तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता जाता है। लेकिन इसमें मैंने क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज नहीं करना, सिर्फ प्रेशर बढ़ाते रहना है, टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना। जब आप ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ ड्रा करते हो, तो याद रखिएगा, सपोज करो ये आपने T1 के ऊपर ग्राफ ड्रा किया और T1 आपने कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 कह दिया ये कांस्टेंट है। तो ये जो कर्व हासिल होती है, इस कर्व को हम लोग आइसोथर्म का नाम देते हैं। आइसोथर्म क्या है? एक कर्व है, ऑब्टेन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरी बात तो जो सुने, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, मीन आपने हीट ही नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो ऐसी कर्व जो खास कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हासिल होती हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, ऐसी कर्व्स को क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स कहा जाता है, आइसोथर्म्स कहा जाता है। तो दिस इज द आइसोथर्म। अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कांस्टेंट रखा। अगर हम दोबारा एक ये प्रैक्टिकल हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म किया, दोबारा यूँ समझें कि हम उसी लैब में पहुँचे और टेम्परेचर 0 की बजाय 25 कर दिया। लेकिन अब जब 25 पे स्टडी करेंगे तो याद रखिएगा, टेम्परेचर दोबारा चेंज नहीं करना, 25 से प्रैक्टिकल शुरू करना है तो 25 पे ही स्टडी करते रहेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे।
इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले 0 था अब 25 कर दिया, एंड 25 इज केप्ट कांस्टेंट। अब मैंने कहा 25 जो टेम्परेचर है उसको फिक्स रखना है, हमने उसको चेंज नहीं करना। फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस भी वही रही। तो याद रखिएगा जो ही टेम्परेचर बढ़ा के प्रैक्टिकल प्रारंभ किया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर बेटा ये जो कर्व है ये दोनों एक्सेस से थोड़ी दूर हो जाएगी, वाई एक्सेस से भी अवे हो जाएगी, एक्स एक्सेस भी, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो एसोथर्म इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कर्व अवे हो जाएगी। दोबारा देखो वही मैंने ग्राफ बनाई, अगर आप T1 मीन 0 पे और T2 25 पे, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट है, तो कर्व देखो T2 वाली किस है, दोनों एक्सेस से अवे चली गई ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये था पहला ग्राफ मेरे बेटा, किसके बारे में, प्रेशर एंड इन वॉल्यूम, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट। दूसरा ग्राफ बयान करते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब मेरे बच्चों व्हेन क्वांटिटी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट। जब भी याद रखिएगा जब आप टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे तो फिर याद रखना देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, there is a direct relationship between pressure and inverse of volume, there is a direct relationship between temperature and between pressure and volume। तो मेरे प्यारे बच्चे जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, गौर से सुनना, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम से कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसका इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होने से इनवर्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम से इनवर्स वॉल्यूम ज़्यादा। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे इनवर्स वॉल्यूम में बढ़ेगा, तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द। तो यहाँ पे फिर गौर से सुनिएगा, इनवर्स वॉल्यूम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब जब प्रेशर मिनिमम होगा तो इनवर्स वॉल्यूम भी मिनिमम होगा, जो ही प्रेशर बढ़ाते जाओगे इनवर्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे गौर से सुनिए, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द इनवर्स वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर बेटा टेम्परेचर T1 की बजाय T2 कर दिया जाए और T2 को कांस्टेंट रखा जाए, याद रखिएगा मैं पहले बता चुका हूँ जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो भी टेम्परेचर डिसाइडेड होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर प्रेशर को ही चेंज करेंगे। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपको पता है उतना वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इनवर्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब इनवर्स वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस, कर्व इज हाई टेम्परेचर T2 से ज़्यादा T3 कर देते हो, T3 ज़्यादा हुआ T2 से तो फिर वो उतना, जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वो इनवर्स वॉल्यूम एक्सेस की तरफ चलता जाएगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ा के कांस्टेंट रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड प्रेशर एक्सेस, प्रेशर एक्सेस की तरफ मूव करती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इनवर्स वॉल्यूम कम होगा, इनवर्स वॉल्यूम कम होने की शक्ल में वो प्रेशर एक्सेस की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम के दरमियान। तीसरा ग्राफ बयान करेंगे प्रेशर एंड पीवी। आपको याद होगा मैं जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे रहा था आपने गौर किया तो मैंने कहा था अगर क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है तो आप याद रखिएगा जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन पीवी रिमेन कांस्टेंट, पीवी रिमेन कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा आपकी नज़र इधर ले आना चाहूँगा, याद होगा इन डायग्राम से जितना भी आपने प्रेशर बढ़ाया था पीवी रिमेन कांस्टेंट, पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 V, तो ये पीवी है, ये भी पीवी है, ये भी पीवी है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो जब बेटा प्रेशर बढ़ाते जाओगे, देखो प्रेशर इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, पीवी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। आपको याद होना चाहिए मैंने आपसे कहा था पीवी रिमेन कांस्टेंट। अब इस प्रेशर पे अगर ये प्रेशर है और से सुना, इस प्रेशर पे पीवी की वैल्यू ये आती है एट गिवन टेम्परेचर,
आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तब भी पीवी की वैल्यू वही आएगी, आप प्रेशर और बढ़ा देते हैं तब भी पीवी की वैल्यू वही। आप जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पीवी की वैल्यू वही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पीवी रिमेन कांस्टेंट, पीवी रिमेन कांस्टेंट इफ प्रेशर इज इंक्रीज। तो दिस विल वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सेस, एक्स एक्सेस। हम लोग जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे पीवी और पी के दरमियान जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे पीवी रिमेन कांस्टेंट, जब कांस्टेंट रहेगा तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, शुरू में जो वैल्यू थी एंड तक वही वैल्यू थी, चाहे जितना प्रेशर भी चेंज कर दें। हाँ, अगर मैं कह देता हूँ ये T1 पे है, आप T2 कर देते हैं और T2 को ग्रेटर रखते हैं T1 से, तो याद रखिएगा फिर कर्व ऊपर से T2 पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, पीवी भी ज़्यादा, तो फिर अगर वैल्यू यहाँ से शुरू हुई है फिर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, जो ही प्रेशर बढ़ाएंगे पीवी रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चे प्रेशर बढ़ाने से पीवी चेंज नहीं होता, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, दैट वाज। और ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर कोई सारी गैसेस इस तरह बिहेव करती हैं कि प्रेशर बढ़ाने से पीवी कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है, तो ये गैस आइडियल गैस होगी। बॉयल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होता है, नॉन आइडियल के ऊपर ये वाला रिलेशनशिप नहीं आएगा, इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा गैसेस की आइडियलिटी को चेक करना हो तो आप लोग इस तरह का ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। अगर वैल्यू कांस्टेंट जा रही है, स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है पीवी की, तो फिर गैस आइडियल है। अगर पीवी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रही तो वो गैस नॉन आइडियल है और बॉयल्स लॉ नॉन आइडियल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये था मेरे बच्चे किसके बारे में, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसी से रिलेटेड फिर एक छोटी सी एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 के हवाले से सॉल्व कर दी है। तो जो सुना ओके, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस उसने कहा 10 डेसीमीटर क्यूब है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में तब्दील करोगे 273 केल्विन, इनिशियल प्रेशर जो है वो 2.5 ATM है, फाइनल प्रेशर उस पर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई डिक्रीज़ किया तो 2 ATM कर दिया, और फाइनल टेम्परेचर 273। अब इसका मतलब है शुरू में भी 273 था टेम्परेचर, अब भी 273 है, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा है मेरा बेटा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ। तो फाइनल वॉल्यूम मालूम कीजिए, तो फाइनल वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मेरे बच्चों V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2, P1 V1 ओवर P2। P1 की वैल्यू भी मौजूद है, V1 की वैल्यू भी मौजूद है और P2 की वैल्यू भी मौजूद है। अब आपको पता होना चाहिए P1 की वैल्यू 2.5 थी, V1 की वैल्यू 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 की वैल्यू 2 ATM। ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो वॉल्यूम 12.5 आ जाएगा, 12.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे तो ये था किसके बारे में, आप लोग अगर इधर गौर करो तो पहले कितना प्रेशर था 2.5 पे कितना वॉल्यूम था 10 इनिशियल वैल्यू। जब आपने प्रेशर ही कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप था ना। पहले प्रेशर 2.5 था तो वॉल्यूम 10, फिर अगर प्रेशर 2 ATM कर दिया तो वॉल्यूम 12.5 हो गया। तो प्रेशर कम करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम कम हो जाता, क्योंकि उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये भी बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा।